जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, हमने आपको एक अपडेट दिया था जहां बताया था कि धनबाद में होम गार्ड भर्ती की वैकेंसी जारी की जा चुकी है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो 21 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है उसे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंटरफेस हमने खोल लिया है और यहीं पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा, रिक्रूटमेंट नेम में रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट सबसे पहले है, तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है होम गार्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब ये यहाँ के आगे का जो प्रोसेस वो आपको हम बताएं उसके पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ बातें दिखा देते हैं आप लोग को, क्या क्या यहाँ पे शर्तें रखा गया है, कितनी पोस्ट, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अलग से दिया गया था आपको, हर मापदंड उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, कितना आपको दौड़ना है, कितना आपको जो है लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप, रिटर्न एग्जाम कैसा होगा, इन सभी के बारे में बताए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से आपको बता दें। देखिए टोटल पोस्ट साथियों यहाँ पे 1478 टोटल पोस्ट का जो है वैकेंसी निकाला गया है। गृह रक्षक भर्ती है जो कि आपका धनबाद जिला से निकाला गया है। देखिएगा यहाँ पे तो जो 7वीं पास लड़का है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है और 10वीं पास लड़का भी इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए वैकेंसी की बात करेंगे तो अलग अलग जो है प्रखंड से निकाला गया है, जहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो धनबाद 58 ऐसे करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, टोटल 638 जो है टोटल पोस्ट है यहाँ पे। किसके लिए? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे इस वेबसाइट का, यहाँ पे आप लोग सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। कुल शहरी की बात करेंगे तो 840 टोटल शहरी क्षेत्र से निकाला गया। शहरी वाले में 10th पास रखा जाता है और जो ग्रामीण है उसमें 7th पास रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। एज 40 साल तक रखा गया। आपका एज अगर 1983 से लेकर के 31/12/2003 के बीच में अगर पड़ता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो शारीरिक मापदंड में देखिए ऊंचाई, लंबाई, सीना वगैरह सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे देख पाइएगा आप लोग। फिर चयन प्रक्रिया आपको हमने बताया है, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है दौड़ होगा, उसके बाद फिर आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, फिर लिखित परीक्षा होती है। ये सभी चीज़ें यहाँ दी गई, इसको डिटेल्स में आप लेकर के पढ़ सकते हैं। फॉर्म को आप फिलअप करने का लास्ट देखिए 17/3 तक रखा गया है। ठीक है, 17/3 तक 100 रुपये यहाँ पे फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली देखिए अप्लाई लिंक यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इस पेज में पहुंच जाइएगा। ठीक है, यहाँ इस पेज में पहुंच जाइएगा। अब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं क्या करना है। इस सबसे पहले तो ये पेज जैसे ही खुलता है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट नेम में सबसे पहले आपको होम गार्ड रिक्रूटमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे देखिए रूरल होम गार्ड या फिर अर्बन जनरल, ठीक है, या फिर अर्बन टेक्नीशियन। तो यहाँ 3 पोस्ट निकाला गया है। एक तो है आपका कि अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण इलाके से, तो आप और 10th पास नहीं 7वीं पास हैं तो उस केस में आप देखिए आपका क्षेत्र जिधर का है वही आपको भरना होगा। समझ लीजिएगा बात को, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। तो आपका जो जाति, जो आपका निवासी प्रमाण पत्र होगा, निवासी प्रमाण पत्र में वो आपका दिया मेंशन रहेगा कि वो कौन सा ब्लॉक का है। अगर वो ब्लॉक, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाएं, अगर जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो जो ये सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए यहाँ पड़ता है बलियापुर में पड़ता है जहाँ की 52 पोस्ट है, तो बलियापुर से ही आप भर पाइएगा। ठीक है, अगर आपका पड़ता है शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शहरी क्षेत्र में जैसे कि नगर निगम चिरकुंडा में पड़ता है या फिर नगर निगम धनबाद में अगर पड़ता है तो वहाँ पे फिर आप शहरी क्षेत्र में भर सकते हैं जहाँ की 10th पास रखा गया है। लेकिन अगर आप टुंडी में पड़ता है आपका, फिर जनरल धनबाद में भी 2 है। एक तो अर्बन एरिया है धनबाद में जो कि म्यूनसिपालिटी के अंदर आता है। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो आपका है म्यूनसिपालिटी के अंदर आता है, नगर निगम के अंदर आता है। तो आप अपना पता कर लीजिएगा ब्लॉक वगैरह में जाकर किसके अंतर्गत आता है, उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी टुंडी हो गया, गोविंदपुर हो गया, सब सभी आपको आप 10वीं पास हैं फिर भी आपको ग्रामीण वाले में ही भरना पड़ेगा। आया बात समझ में? चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा टेक्निकल का क्या है, वहाँ वैकेंसी का डिटेल्स देखिएगा तो उसमें जैसे कि ITI किया हुआ लड़का इलेक्ट्रीशियन बन सकता है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अर्बन जनरल है तो जनरल में आपका होम गार्ड हो जाता है ना। और यहाँ पे अर्बन टेक्नीशियन, टेक्निकल में आपका रसोईया वगैरह सब है, वो बहुत सारा पोस्ट है, उस चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ सब फॉर एग्जांपल हम रूरल होम गार्ड में भर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आप अपना नाम डाल दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करिए, पहले ईयर चूज कर लीजिए। ठीक है, पहले यहाँ पे ईयर चूज करने के बाद आपको जो है मंथ चूज करना होगा
अब मंथ चूज करने के बाद आपको डेट चूज करना है। यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, यहाँ ईमेल नंबर डाल दीजिए, या कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी कीजिएगा, यहाँ पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालिए, डालने के बाद ओटीपी वेरीफाई कर दिए, उसके बाद ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो इस पार्ट को मैं कंप्लीट करके आपको आगे दिखाता हूँ क्या आता है। तो साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी सबमिशन होगा उसके बाद ईमेल आईडी डाल कर जैसे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ मिल जाएगा और पासवर्ड जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, इस पार्ट को आपको अब कर देना है क्लोज। अब जैसे ही क्लोज कर दीजिएगा यहाँ पे आपको वही एप्लीकेशन आईडी जो एप्लीकेंट आईडी है यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी आया था उसको डाल के यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे ही लॉगिन होगा पर्सनल डिटेल्स एंटर करने आएगा। एप्लीकेंट नेम में तो आपका नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन किए थे वही वाला नाम रहेगा। फादर्स नेम में आपको यहाँ कैपिटल अक्षर में अपना पिता का नाम डाल देना। डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट आएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम में भी था। जेंडर में आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। विवाहित है तो उसका चुन लीजिए और अविवाहित है तो उसको भी चुन सकते हैं आप। ठीक है, इतना पार्ट भरने के बाद जैसे ही नीचे बढ़ते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस हमने बता दिया। कैटेगरी चुनना है आपको। ठीक है, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप। उसके पहले आपको बता दें मैरिटल स्टेटस में देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो। ठीक है, विडो मतलब विधवा, डाइवोर्स मतलब तलाकशुदा, अब मैरिड मतलब शादीशुदा, अनमैरिड मतलब अविवाहित। इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी में देखिए BC1 BC2 जनरल, फिर SC है, ST है, EWS, जो भी आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं उसको चूज आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे हमारा BC2 है, BC2 कर लिए। डॉक्यूमेंट नेम में देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आधार, वोटर, पैन, ड्राइविंग, अदर सब कुछ है। तो यहाँ पे आधार आप चाहे तो दे सकते हैं, आधार दे दीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर तो यहाँ पे आधार का नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जरूरी है डालना। ठीक है, आधार नंबर अपना दे दीजिए, जो भी है आपका डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आपका ऑलरेडी पहले से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की यहाँ पे दिया गया है कि कोई अवार्ड आपको मिला है क्या खेल कूद में, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, मतलब नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का है क्या यहाँ पे। ठीक है, अगर है तो ठीक है और नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए, इसमें नहीं डालिए, कुछ नहीं भरिए। नेशनलिटी इंडियन हो गया। हाइट आपको मेजरमेंट करना होगा और यहाँ पे हाइट डालना होगा, कितना आपका हाइट है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम योग्यता रखी गई है उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं कि इतना होना चाहिए था तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाइए। देखिए जैसे कि अनरिजर्व OBC और फिर BC वालों को 162 सेंटीमीटर होना चाहिए जो कि पुरुष कैटेगरी के हैं, और फिर यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए SC और ST पुरुष में। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और यहाँ सीना का भी मांगा जाएगा, पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर और यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ST SC के लिए। ठीक है, तो ये रखा गया है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र कहीं कुछ नहीं, यहाँ पे 162 आपका मिनिमम मेल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, फीमेल के लिए 148 होना चाहिए, ST के लिए ST SC के लिए 157 होना चाहिए मेल के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 160 जो है 2 है, तो यहाँ पे अपना मेजर करके आप डलवाइएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से डाल दिए। ठीक है, जैसे कि हमारा 171 समथिंग है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। चेस्ट देखिए यहाँ मांगा जा रहा है 79, तो मेजरमेंट कराना पड़ेगा। वैसे चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने 90 डाल दिया है। चलिए अब इसके आगे यहाँ पे देखिए आपको डालना होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि कोई पहचान चिन्ह, जैसे कहीं हाथ में कटा है, चेहरे में कहीं कट मार्क है, तिल का निशान है। तो तिल का निशान अगर है तो उसके लिए लिखिएगा जहाँ भी है तो मोल ऑन, तिल को मोल कहा जाता है, MOL। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ MOL। जैसे कि मेरे फिंगर में है तो मोल ऑन लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना चूज कर लीजिएगा। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, तो देख करके आपको कहीं तिल का इंग्लिश जो होता है वो MOL होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे लोकेशन है वो भी दे दीजिए। जैसे कि हमने बता दिया कि जो मेरी जो ये अनामिका मतलब जो ये इंडेक्स फिंगर है, मतलब कि सबसे अंगूठा के बगल वाला जो फिंगर है उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तो मेरा वहीं पे तिल है तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो है मोल मेरा इस फिंगर में है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में कहीं एक कट मार्क का दे देंगे। उसके बाद फिर दूसरा मोल भी है आपका तो उसको भी आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह देखिए इफ ऑलरेडी पोस्टेड इन एनी ऑफिस गिव द नेम एंड एड्रेस ऑफ करंट ऑफिस, तो ये ऑफिस वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट ये आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस, देखिए आपका जो वर्तमान पता यहाँ पे डाल दीजिए। पंचायत का चुनाव करना हो, कौन सा पंचायत से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए साथियों कि एड्रेस आपको डाल देना है, पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस डालिए, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। अब परमानेंट एड्रेस देखिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो टेम्प्रोरी एड्रेस मतलब कि वर्तमान पता अगर सेम ही है तो यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिएगा, जितना जो जो यहाँ पे लिखे थे ऊपर में वो सारा कॉपी होकर के इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अगर अलग है तो इसमें क्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स सब कुछ अलग अलग भर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल्स को मैं भरता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो सारा डिटेल्स भर देने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट किए थे तो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट बटन है, यहाँ नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक किया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आपका जो आपने कर रखा है, जैसे कि 7th पास हैं तो उसका डिटेल्स देना होगा, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, फुल मार्क्स कितना लाए हैं, कितना नंबर आपने लाया है, कितना फुल मार्क्स का था, वो परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए कि 500 नंबर का था अगर फुल मार्क्स, और हमने अगर 400 नंबर लाया, ठीक है, 400 नंबर, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर ले लेगा, ठीक है। देखिए फिर जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली 80% ले लिया। उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए आपका 7वां नहीं है 10वां है तो 10वां, 10th दीजिए, 12th दीजिए, ग्रेजुएशन दीजिए, जो जो आपके पास है सारा यहाँ एक एक करके आप भर दीजिए। तो सबसे पहले हम 10th से शुरू कर देते हैं। 10th हो गया, यहाँ पे आपको जो है अपना स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग 12th का डालेंगे, ठीक है। तो 12th में यहाँ दे देते हैं, और ये था हमारा 10th का। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन है तो बीएससी दे दीजिए, बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा। टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन टेक्निकल डाल दीजिएगा। सभी का डिटेल्स यहाँ फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए इसको भर लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया है, यहाँ पे मैसेज भी आ गया है अपडेटेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे ओके पे हम अब क्लिक कर देते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो है फिर से नेक्स्ट बटन का आ गया है ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ सबमिट कर दिया था। देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ 10th का डिटेल्स डाला है, आप यहाँ 12th का, ग्रेजुएशन जो जो है आपका जरूर डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लीजिए कि 10th का डाला गया 10th डाल के छोड़ दिए, आपका जितना डिटेल्स है सभी एजुकेशन का डाल दीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर अब हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यहाँ पे क्या क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे फोटो दिया गया है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है विथ फुल सिग्नेचर ऑन कलर फोटोग्राफ। तो आपको एक कलर फोटोग्राफ में, ठीक है, आपको बता देते हैं, समझ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए एक फोटो आपका होगा, ठीक है, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसमें आपको अपना नाम लिख देना, सेल्फ अटेस्टेड लिख देना, कर देना, ठीक है। जो भी आपका फोटो है चेहरा पे नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे में आप अपना नाम लिख दीजिएगा और उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है, चूज फाइल में स्कैन कर देना है आपको। सिग्नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर में देखिए आप लोगों को जो है ब्लैक पेन से अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा और उसका फोटो उठा लीजिएगा और यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देना है आपको, चूज फाइल करके। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में देखिए जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लाइक जैसे 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का, सभी का सर्टिफिकेट, ठीक है, सभी का सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, मर्ज कर लेना है, सबको एक साथ जोड़ लीजिएगा और एक पीडीएफ बना लीजिएगा। सबको जोड़ के क्या बना लीजिएगा, सबको जोड़ के एक साथ में पीडीएफ बना करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही दीजिएगा, मैं कहूँगा, ठीक है। चलिए कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका होगा, उसको आप लोग यहाँ अपलोड कर लीजिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को देखिए नीचे अगर बढ़ेंगे तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सर्टिफिकेट दे देना है। यहाँ पे देखिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ये सभी दे सकते हैं। यहाँ पे चूज करके कोई भी चूज करके एक तो पीडीएफ फॉर्म में एक तो अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी देना है, यहाँ पे तो वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये सब दे दीजिएगा, तो कोई एक अपलोड कर दीजिएगा। इतना कुछ अपलोड किया करवाया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि प्रूफ ऑफ एनी अवार्ड। अब देखिए यहाँ पे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे अगर आपने अवार्ड जीता है उसका भी एक प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा। कोई सर्टिफिकेट है जो कि आपका स्पोर्ट्स का है, यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा। और कोई रिलेवेंट अगर देना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं फाइल, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हेयर वाइप चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे जो है आप लोग को डाल देना है। इमेज देखिए साइज जो है 150 KB से आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन, ठीक है, मतलब 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी आपका जो पीडीएफ का साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो फाइनल सबमिट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट अप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो कि जो भी आप लोग अपलोड कीजिएगा यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा स्टेप में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि देखिए मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है। मैं आप लोगों से वीडियो बनाने के पर्पज से किया था, इसलिए यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर सब अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब इसके आगे देखिए फाइनल सबमिट के बाद आपको प्रीव्यू तो हो जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का, लेकिन फीस का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया गया है 100 रुपया का, बट 100 रुपया एडवर्टीजमेंट में दिया गया था। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको एक स्टेप आए फीस पे करने का, पेमेंट 100 रुपये का, तो उसको आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। और प्रिंट जो है आप लोग जरूर सुनिश्चित करके रख लीजिएगा। इस पर आगे फर्दर जो अपडेट्स आते रहेंगे आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, जो लाइक जो होम गार्ड से और भी जो दूसरे जिलों का जो होम गार्ड का जो आया हुआ है उसका आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे अपडेट्स आपको चैनल प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बड़ा बना होगा लेकिन सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और भी भर्ती है आई हुई है, चैनल पे अपडेट है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जो है आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जैक टाइम्स से जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।